गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में। इसके मेजर कंपोनेंट्स में से एक लोअर जो, अपर जो, मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल एंड टाइटनिंग स्क्रू। इसको डिजाइन करने वाले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है पियर वर्नियर। इन्होंने इसको डिजाइन किया था। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं सबको। It is used in sextant, which is a device used in navigation system. जो नेविगेटर्स हैं, जो पानी के जहाजों से बहुत जगह जाते हैं, उनके पास सेक्सटेंट होता है ताकि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वहाँ पे पता लगा सकें, और उस सेक्सटेंट में यूज होता है वर्नियर कैलिपर। सेकेंड इज अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये आपको अपने स्कूल में मिल जाएगा, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसका काम है स्मॉल लेंस को प्रिसाइजली मेजर करना, तो इसमें भी हम लोग वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। The third one is spectrometer. As the name suggests itself, this spectra, the word spectra itself means the spectrum of light. तो लाइट में जो डिफरेंट इंटेंसिटीज प्रेजेंट हैं, जैसे आप जानते हैं कि लाइट इज अ कॉम्बिनेशन, वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो हर एक का अलग अलग वेवलेंथ है, उनसे जो एसोसिएटेड इंटेंसिटी होगा, हर एक वेवलेंथ से एसोसिएटेड जो इंटेंसिटी होगा उसको मेजर करने का काम करता है स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें भी हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर को। एंड द नेक्स्ट वन इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं जब उन्हें किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को करना होता है, रोड बनाना होता है। आपने देखा होगा बहुत बार रोड पे वो लेकर के खड़े होते हैं ट्राइपॉड जैसे स्ट्रक्चर में। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट चीज है। दिस फर्स्ट वन इज सेक्सटेंट। इसका नाम ही सेक्सटेंट है। इससे लोग जो नेविगेटर्स हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता करते हैं। दिस वन इज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। दिस वन इज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। दिस वन इज स्पेक्ट्रोमीटर। दिस वन इज स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, एंड द लास्ट वन, दिस वन इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट आपने देखा होगा बहुत बार कि इस तरह का एक ट्राइपॉड पे कैमरा जैसा लेकर के कोई सिविल इंजीनियर खड़े होते हैं और उनको असिस्ट करने के लिए सामने एक दूसरा बंदा होता है, और ये जो इसमें कैमरे में देख करके बोलते हैं थोड़ा लेफ्ट कर लो, थोड़ा राइट कर लो। तो बेसिकली वो जो एंगल्स मेजर करना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में, एलिवेशन कितना है उसको मेजर करने का काम आता है। ये बहुत बार हो सकता है कि आपको क्यूरियोसिटी हुआ हो कि भाई आखिर इसका काम क्या है। तो एलिवेशन कितना है तो वर्टिकल प्लेन का एंगल, रोड की चौड़ाई कितनी होनी है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल, और कितना कर्वेचर रखना है रोड पे, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट लेकर के सर्वेयर वहाँ पे जाते हैं, सिविल इंजीनियर जाते हैं और फिर वो मेजरमेंट लेते हैं कि भाई किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना है, कितना पास हुआ है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेजर किया जाता है थियोडोलाइट से। Now we have fifth one, inner and outer diameter of an object। अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका अगर इनर डायमीटर मेजर करना है तो भी आप कर सकते हैं। कोई स्फीयर है उसका आउटर डायमीटर मेजर करना है तो वो भी आप मेजर कर सकते हैं। स्मॉल डेप्थ, ये जो आपको एक छोटा सा पार्ट बाहर निकला हुआ दिख रहा है, इसमें जब हम इसे स्लाइड करते हैं नीचे की तरफ तो ये पार्ट और बाहर जाता है, इसको हम लोग डेप्थ मेजर करने के काम में लाते हैं। सो दिस वाज द बेसिक यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेना होता है। मेजरमेंट लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम कितना मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ लिया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास एक मीटर स्केल होगा तो मीटर स्केल में जो सबसे छोटा मार्किंग होता है वो 1 mm का होता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी 2 सेंटीमीटर मार्क के बीच में देखेंगे, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मार्क के बीच में आप स्मॉल स्मॉल लाइंस देखेंगे, उन लाइंस पे अगर आप देखेंगे तो हर एक लाइन का जो सेपरेशन है वो 1 mm का है। तो एक मीटर स्केल जो होगा या जो स्केल आप यूज करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उस स्केल का मिनिमम मेजरमेंट जो प्रिसाइज हो सकता है वो 1 mm है। इस केस में जो वर्नियर कैलिपर है अपना, इसका जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो 0.1 mm है। दैट मीन्स 1/10th पार्ट ऑफ mm, उतना तक ये मेजर कर सकता है प्रिसाइजली। इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से मेजर करते हैं इसका लिस्ट काउंट।
ये आपके पास एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। सपोज कीजिए कि आपको एक लेमैन है जिसको कि नहीं पता कि हाउ टू यूज अ वर्नियर कैलिपर, लेकिन उसको रीडिंग लेना आता है। और जैसे सपोज कीजिए अगर आपने कभी देखा होगा जो लोग गाड़ी बनाते हैं, जो मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, तो मोटर मैकेनिक को गाड़ी के सिलेंडर में जो पिस्टन लगता है उसके साइज का रिंग लगाना होता है। तो रिंग किस साइज का लगना है, ओवर साइज लगना है, अंडर साइज लगना है, उसके लिए वो उसका सिलेंडर का इनर डायमीटर मेजर करते हैं। तो अब इनर डायमीटर मेजर करने के लिए अगर वो वर्नियर कैलिपर यूज किए और उन्हें लिस्ट काउंट निकालना नहीं आता है, फॉर श्योर उन्हें नहीं आता है क्योंकि वो मैकेनिक बने, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग नहीं की है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये वाला पार्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं सिलेंडर में, और फिर जब इसको स्लाइड करेंगे इस पे जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट जाकर के वो बताएंगे जो पार्ट्स का सप्लायर है, मुझे इतने साइज का रिंग दे दो, वो उस टाइप का रिंग दे देंगे और फिर वो फिट करेंगे, गाड़ी आपकी बन जाएगी। तो ये एक लेमैन के लिए बेहतर इक्विपमेंट है डिजिटल वाला। नाउ लेट अस मूव ऑन दिस लिस्ट काउंट, रिजोल्यूशन एंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. So these all are same thing, list count or resolution or maximum permissible error, these all are same thing. Now how to calculate the list count? See, for a vernier caliper list count is 0.1 mm. This is predefined. ये हमें पहले से पता होता है कि एक वर्नियर कैलिपर का in general 0.1 mm ही उसका लिस्ट काउंट होता है या लिस्ट मेजरमेंट प्रिसाइजली कर सकते हैं. अब किस तरीके से लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. The formula of list count is one main scale division minus one vernier scale division. Now let us move back to this. See, we have the main scale, this long one, and this short one is the vernier scale. In main scale, we can see these are the divisions 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Any one of division of main scale is one main scale division. And we have also division on the vernier scale. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So this is the vernier scale division. So what is the list count? It is one main scale division divided by one main scale division minus one vernier scale division. ये इसका लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है. अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कैसे करते हैं उसको. आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाएंगे भी हम कि किस तरह से मेजर कर सकते हैं. तो टू कैलकुलेट लिस्ट काउंट व्हाट वी आर अप्लाई वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन. तो अगर आपके पास वर्नियर स्केल होगा तो आप डायरेक्टली वहां से एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल का आप डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको वर्नियर स्केल डिवीजन कैलकुलेट करना पड़ जाए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस क्वेश्चन ऑफ 1 VSD के लिए क्यों करना है, पहले इसकी बात कर लें हम लोग कि क्यों 1 VSD कैलकुलेट करना है. लिस्ट काउंट हमने देखा कि लिस्ट काउंट जो है वो 1 MSD माइनस 1 VSD है. तो अगर लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD है तो VSD तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखिए बहुत सिंपल सा बात है. अगर nth MSD mth VSD से कोइंसाइड कर रहा है, nth MSD मतलब अ मार्किंग विच इज नंबर n ऑन द मेन स्केल, mth VSD विच इज नंबर m ऑन द वर्नियर स्केल. आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है नीचे के लिए हो या ऊपर के लिए हो, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है. यहाँ पर ये दो मार्क ऊपर मेन स्केल का जो ब्लू कलर से है और नीचे ब्लैक कलर से जो वो वर्नियर स्केल का वो आपस में कोइंसाइड कर रहा है. तो ऑब्वियसली ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है तो जितना मेन स्केल का लेंथ होगा उतना ही वर्नियर स्केल का लेंथ होगा. अब दोनों अगर कोइंसाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है nth reading of main scale coincides with mth reading of vernier scale, so they are equal in length. So you can write n MSD equals to m VSD. Now taking the unitary method, 1 VSD is now equal to n by m MSD. और यहाँ से आप लिस्ट काउंट का इक्वेशन बना सकते हैं कि लिस्ट काउंट का इक्वेशन क्या होगा. See, लिस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD. VSD हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, कैसे कैलकुलेट कर भी बताया आपको. तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 1 VSD की जगह पे n अपॉन m MSD एंड दिस विल बी लिस्ट काउंट इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन m MSD. ये होगा लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन. तो जब आपको डेटा गिवन रहेगा तो आप इन डेटा को यूज करके लिस्ट कैलकुलेट. तो हम लोग का अंतिम काम क्या बचा, हम लोग काम बचा कि हम लोग किस तरीके से वर्नियर कैलिपर से फाइनल रीडिंग ले सकते हैं. तो फाइनल रीडिंग लेने के लिए ये वर्नियर कैलिपर है और हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है. सपोज कीजिए
तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से उठाएंगे और इसे कैलिपर के लोअर जॉ के बीच में पुट करेंगे और ये जॉ इधर सटा देंगे। अब आपको रीडिंग लेने के लिए क्या क्या करना है, आप डायग्राम भी देखिए और जो लिखा हुआ है उसको भी देखिएगा एक बार। रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। नाउ व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? Main scale reading is the mark on the main scale just to the left of the zero of vernier scale. अब देखिए, this is the zero of vernier scale. This one is the zero of vernier scale. This one is the zero of vernier scale. अब zero of vernier scale के just left में क्या है? 1 है। तो हम लोग इससे जब रीडिंग लेंगे तो मेन स्केल रीडिंग कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? This main scale reading is equal to 1. Okay, 1 centimeter actually. Now वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल रीडिंग लेने का तरीका क्या है? अब देखिए यहाँ पे, वर्नियर स्केल इज द मार्क ऑन द वर्नियर स्केल रीडिंग इज द मार्क ऑन द वर्नियर स्केल विच परफेक्टली कोइंसाइड विद एनी मार्क ऑन मेन स्केल। वापस से देखिए आप, वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल से परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। अब यहाँ देखिए, सेकेंड, थर्ड, दिस थर्ड, फोर्थ मार्क इज परफेक्टली कोइंसाइडिंग विद द main scale. The fourth mark of vernier scale perfectly coincides with one of the mark of the main scale. बाकी सारा मार्क थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट है, दिख रहा है क्लियरली, बाकी सारा मार्क थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट है, लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस इज 0, 1, 2, 3, थर्ड मार्क एक्चुअली, सॉरी, थर्ड मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल परफेक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मार्क ऑफ द मेन स्केल। वी डोंट हैव टू बोदर कि कौन से मार्क से कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल कौन से मार्क से कोइंसाइड कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ किस बात से है कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। सो दिस इज 3। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज 3 एंड वी आर अवेयर दैट लिस्ट काउंट इज 0.01। अब हम लोग जब रिपोर्ट लिखेंगे कि भाई इसका रीडिंग कितना है, तो दिस रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग दैट इज 3 into list count is known to us 0.1 mm, 0.1 mm. So this is 1 centimeter is what? It is 1 centimeter is 10 mm, 1 centimeter is 10 mm plus 0.3 mm. So this is 10.3 mm and we should write plus minus 0.1 because this is the maximum permissible error. This is how we have to take the reading. सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वापस से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। एवरीथिंग इज रिटन हियर। आप देखिए यहाँ किस तरीके से हम लोगों ने रीडिंग का कंसेप्ट लिख रखा है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, everything is written. Main scale reading is the mark on the main scale just to the left of the zero of vernier scale, and vernier scale is the mark on vernier scale which perfectly coincide with any mark on the main scale. So I hope आपको समझ में आई होगी सारी बात। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और जीरो एरर क्या है उसको भी हम लोग उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।